बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिश सूप की रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि ठंड है और ठंड के मौसम में वैसे भी सूप की क्रेविंग होती है, तो ये मैं आप लोगों के साथ सूप की नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया, वो इसलिए कि बाद में आसानी हो जाए, बार बार साथ में कट करना ना पड़े। तो सूप के लिए जो मैंने वेजिटेबल्स कट की थी उनमें से 2 से 3 सब्ज़ प्याज थे, एक शिमला मिर्च थी और एक ब्रोकोली थी, जिनमें से मैंने उसके 2 से 3 जो है वो फूल लेकर कट कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने चाइनीज़ कैबेज ली और उसको भी रफली चॉप कर लिया। आप लोग मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैंने 2 अदद गाजर भी ले ली, जिसमें से वाइट वाला पार्ट इसका निकाल लिया और इन्हें भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। और 2 जमे लहसुन के लेकर उसको भी चॉप कर लिया। तो यहाँ पर सारी सब्जियां मैंने कट करके रख ली थी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया, जिसमें मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। जो लहसुन हमने चॉप करके रखा हुआ था वो फ़िश फ्राई करते वक्त इसमें शामिल कर दिया। ये इसलिए कि इसमें जो कच्चापन होता है मछली का और लहसुन का वो ख़त्म हो जाए और जो जायका है वो भी ना आए। दस से 15 सेकंड के लिए इसको अच्छे से सौटे किया। तो यहाँ पर जब 10 से 15 सेकंड हो जाएं पूरे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देनी है, जिसमें सबसे पहले मैंने सब्ज़ प्याज और चाइनीज़ कैबेज ऐड की और उन्हें कुछ देर के लिए मिक्स किया। 15 से 20 सेकंड मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर जो चॉप करके रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी और उसको भी अच्छे से मिक्स किया या पकाया। दस से 15 सेकंड पकाने के बाद इसमें मैंने ब्रोकोली शामिल कर दी और उसे भी हल्का सा फ्राई किया। दस से 15 सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 4 ग्लास पानी के शामिल कर दिए। पानी डालने के बाद इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून सोया सॉस,
और 4 टेबलस्पून सिरके के शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स किया। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का शामिल करके मिक्स किया। फिर 20 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पर रख के पकने दिया, जिसमें सारी सब्जियां अच्छे से गल गई थी। फिर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छान लिया ताकि कोई भी ज़रात ना रह जाए बीच में। फिर इसको हमने सूप में शामिल कर दिया ताकि सूप की कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। अगर आप लोगों को सूप की कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक चाहिए तो आप लोग कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे ये होगा कि सूप मज़ीद थिक हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसको पकाया। तो यहाँ पर जो मछली के कांटे थे वो मैंने निकाल लिए थे। सारे कांटे निकालने के बाद सूप यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सूप डिश आउट कर लिया था। फिर हम सब अपने गट्ठे बैठकर ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम फिर सूप एंजॉय किया। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को भी बनाकर ज़रूर खिलाएं और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।